आज हम टॉपिक लेके आए हैं राजनीति का। फुल वॉच करिएगा, मजा आएगा। और आप लोग भी अपनी अपनी राय, अपना अपना ज्ञान जरूर रखिएगा। विरोधी लोग कृपया दूर रहें। तो आज हम बात करेंगे खेसारी जी का और निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव जी का। दोनों लोग जो राजनीति में गए, दोनों लोग भोजपुरी के स्टार हैं और दोनों लोग विपक्ष पार्टी के हैं। एक निरहुआ जो है, निरहुआ भैया, वो है भाजपा की तरफ से, और जो अपने खेसारी भैया हैं वो बिहार से उठे हैं, वो लालटेन वाले की तरफ से है ना। हाँ, का कानून आरजेडी आरजेडी इतना मना समझ में आओ भैया लोगन, हम बताओ थी जो सुना लोगन बस। तो सवाल उठा पहले इनके तरफ से, खेसारी भाई के तरफ से, कि राम मंदिर इतना बड़ा बनवाया गया, इतना खर्चा किया गया, राम मंदिर बनवाने के लिए मना नहीं कर रहे और कोई भी हिंदू मंदिर बनवाने के लिए मना नहीं करेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि राम मंदिर आप बनाओ, मस्जिद भी आप बनाओ, आप सब कुछ बनाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी भी बनाओ। बच्चों का भविष्य मंदिर तय नहीं करेगा, बच्चों का भविष्य यूनिवर्सिटी तय करेगा, कॉलेज स्कूल तय करेगा। गरीबों के लिए हॉस्पिटल भी बनवाओ। तो देखिए, मैं किसी के पक्ष से या विपक्ष से मैं नहीं हूं, मैं जो ईमानदारी वाली बात है वो मैं कर रही हूँ। तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कि खेसारी भाई ने गलत बोला है, ठीक ना, क्योंकि उनकी बात अपने जगह पे एकदम से सही है। हाँ, बाद में वो भी करप्ट हो जाएंगे, जो भी होंगे हमें नहीं पता, नेता लोग तो बाद में करप्ट हो ही जाते हैं। लेकिन जवाब क्या दिए दिनेश लाल यादव ने? दोनों यादव हैं, दोनों यदुवंशी हैं, लेकिन जवाब क्या दिए कि मुझे लग रहा है कि खेसारी भाई यदुमुल्ला है, यादव नहीं है, यदुमुल्ला है। बहुत बड़ी बात बोल दिए। खैर, हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो हमारे हैं, ठीक ना। हाँ, कुछ पार्टी आकर के हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, वो मैं बोलूंगी नहीं अपने मुंह से, समाज जो है समझदार है। लेकिन मैं निरहुआ से बोलना चाहूंगी, उर्फ दिनेश लाल यादव, सुपर डुपर स्टार से, कि भैया जब आप सफेद टोपी पहन के निकलते हो तो आप क्या होते हो? आप तो यदु भी निकाल दो, सिर्फ बाद वाला रहता है। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कर रहे हो तो हमें बोलना पड़ रहा है, ठीक ना। ये बताइए, हम अगर बोलना चाहे तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारे बोलते ही पता नहीं क्यों हमें लोग ट्रोल करने लग रहे हैं। और सबको करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। ज्यादा से ज्यादा हमें फेसबुक पे जो है ट्रोल किया जाता है। तो करो आप लोग ट्रोल, अच्छे से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें दिक्कत होगा भी नहीं। मैं गलत नहीं हूं, मैं सही बोल रही हूँ, जो हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। हम सब जो है कि हम हमारे भारत के, हमको लग रहा है कि 75% लोग मोदी जी के फैन है, 75% है। उसमें से कुछ है जो विरोधी है। क्यों है? विरोध करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम दुश्मन है, जी बिल्कुल भी नहीं। विरोध करने का मतलब बस इतना सा है, विरोधी होना जरूरी है ताकि इंसान को आईना दिखे, इंसान को समझ में आए कि हमें क्या करना है। अभी रील वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है, कौन सा बताएं आप लोगों को। किसी से पूछा जा रहा है किसको वोट दोगे, भाजपा को जिताओगे, भाजपा को, या जो है कि लालटेन को? तो सब कट्टार से बोल रहे नहीं, भाजपा को जिताएंगे, कांग्रेस को नहीं जिताएंगे। कांग्रेस और पंजा और कमल की बात हो रही है, लालटेन में बोल दी उसके लिए सॉरी, पंजा और कमल की बात। तो कुछ बोल रहे नहीं नहीं भाजपा को जिताएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस को देश लूटने में 70 साल लग गया, भाजपा ने उससे जो है कि 10 साल में ही लूट लिया। और बहुत बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सारी चीजें। तो कहने का मतलब, कोई मतलब सब लोग अंधे नहीं है दिमाग से, सबको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हम मजबूर हैं। कैसे मजबूर हैं? जैसे हम गुलाम थे अंग्रेजों का, वैसे ही हम सरकार के गुलाम हो जाते हैं। सरकार जो मर्जी आए करे। इस सरकार में देखिए, इस सरकार में मैं क्या बोलूं, हर सरकार में ऐसा हुआ है, लेकिन इस कुछ सालों में आप लोग जो है सर्वे कर लो, हमारे देश के युवाओं बहुत मारे गए हैं, बहुत मारे गए हैं।
बेघर बहुत हुए हैं। बुलडोजर से गरीबों का घर जो है गिराया गया है, अमीरों का नहीं गिराया गया है। गरीबों का घर गिराया गया है, गरीबों के बच्चों को जो है रोड पे लाया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं देखी हूँ, वीडियो में देखी हूँ बुलडोजर चलते हुए वीडियो। जब बड़े प्लेटफॉर्म से लेकर के छोटे प्लेटफॉर्म तक वायरल होता था तो पूरी देश देखती है, पूरी दुनिया देखती है। गरीब लोगों का झोपड़ी झुग्गी गिराया गया है, गरीबों को असहाय किया गया है। अमीरों का बंगला क्यों नहीं गिरा? राजनेताओं के बंगला पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अनुराग यादव के जो अपराधी है, अनुराग यादव को मार डाला, अभी तक जो है कि ऑर्डर आने के बाद भी बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि वो सब पावरफुल है। एक सरकारी नौकरी में है तो हर तरह से सब पावरफुल है, पैसा भी है, पहुंच भी है। तो हम क्या समझें? हम मतलब हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अब तो वो भी हो गया, बटन दबाओ कोई और, वोट पड़ता है कहीं और। तो हम देशवासी एक तरह से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बोली थी कि ट्रम्प के इशारे पर हमारा देश चल रहा है, हमारी सरकार चल रहा है। ट्रम्प जो बोलेगा वही होगा, मतलब हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं कि हम फिर गुलाम हो जाएंगे। आज भी हम गुलाम हैं, बीते हुए कल में भी हम गुलाम थे। हमारे यहाँ भगत सिंह जैसे ना जाने कितने जो है कि सुपुत्र की कितने वीर लोग अपने आप को जो है कि फांसी के तख्त तक चढ़ा दिए, क्योंकि देश को आजाद करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? हमारा देश तो फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। अंधभक्त हमें ट्रोल करेंगे ही करेंगे, और सबसे ज्यादा फेसबुक पे हम ट्रोल किए जाएंगे। हमें पता है हमें ट्रोल करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। समय रहते हुए पट्टी नजर से हटा लो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं उस पार्टी के खिलाफ हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उस पार्टी के साथ हूँ, लेकिन काम ईमानदारी से करो। आप लोग क्यों देश को बेच रहे हो? हम कितना मेहनत से कमाते हैं, एक एक रुपया कितने मेहनत से लाते हैं, और एक एक रुपया लाने का एक दिन के दिहाड़ी जो मजदूर लाते हैं ना, बस 1 लीटर तेल उसमें आता है महोदय। 1 लीटर तेल 200 रुपए का आता है महोदय। आपके घर पे आता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो बड़े लोग हो, आप तो होटल में खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, आपको भाव नहीं पता होगा। हम गरीबों से पूछो, एक जोड़ी चप्पल खरीदने जाओ 500 रुपया के नीचे नहीं है साहब। एक जोड़ी चप्पल 500 रुपया के नीचे नहीं है। बच्चे को अगर आप जो है कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाते हैं शहर में, इस गुजरात की बात कर रही हूँ, 1 लाख मंथली आता है साहब, बस का फीस छोड़ करके। अब आप बताइए कि हम गरीब कैसे जिए, कैसे खाएं? पूरा परिवार नौकरी करता है सर, फिर भी जो है कि एक बच्चे को पढ़ाने में ना खून के आंसू हम रो देते हैं। हम जैसे गरीब खून के आंसू रो देते हैं एक बच्चे का भविष्य तय करने के लिए, एक बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ धोखाधड़ी क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में देखोगे या न्यूज में देखोगे ना, एक रिक्शा चालक का बेटा जो है कि आईएएस पास कर गया, उतना ही मार्क्स दूसरों। यहाँ कौन सा रिक्शा चालक, कौन सा है? रिक्शा चालक नहीं, रिक्शा तो पंडित भी चलाते हैं, रिक्शा तो ठाकुर भी चलाते हैं, रिक्शा तो हर जाति के लोग चलाते हैं। रिक्शा चालक का बेटा आईएएस नहीं होता। यहाँ पे जातिवाद होता है, कास्ट देख करके नौकरी दी जाती है। ठीक ना साहब, मैं गलत नहीं हूँ। कास्ट देख करके नौकरी दी जाती है, और हमारे बच्चे एड़ी घसते रहते हैं। हमारे बच्चे 2 कुंटल का बैग पीठ पर लेकर के गधे की तरह ढोते हैं, लेकिन हमको कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम तो जो है एक तो गरीब है, ऊपर से हमारा कास्ट अलग है। तो यार रिक्शा चालक जितना, अरे रिक्शा चालक जो है ना, रिक्शा चालक का बेटा नहीं जीतता है, वो पास होता है जितना मार्क्स उस कास्ट के बच्चे लाते हैं ना, जितना मार्क्स हमारे बच्चे लाते हैं उतना ही मार्क्स वो लाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिलता नौकरी। कास्ट के ऊपर नौकरी मिलता है। जो रवि किशन बोल रहे हैं ना भाई साहब कि 200 करोड़ को या
2 करोड़ को या 200 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, तो वो कास्ट मुझे बताइए, बता सकते हैं? नहीं। ये वीडियो जाने के बाद फिर मैं ट्रोल में आ जाऊंगी, बड़ी बुरी तरह से ट्रोल में आऊंगी। नहीं फर्क पड़ता, सांच को आंच नहीं, ठीक, सांच को आंच नहीं। और हाँ, छींटे तो पड़ते रहते हैं, हम इस समाज में हैं, तो हम अगर सफेद कुर्ता पहन के निकलेंगे ना, तो उसपे छींटे जरूर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सफेद जो हम लिबास पहने हैं, इसलिए उसपे दाग नजर आएंगे। ज्यादा नहीं बोलेंगे, अपने वाणी को ये भी विराम देंगे, जरूरत पड़ने में फिर जो है कि हम जरूर बोलेंगे, हम चुप भी नहीं रहेंगे। दोनों बात है, हमारा अधिकार है बोलना, तो जरूर बोलेंगे। अपनी वाणी को यही भी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।